आज श्री हनुमान जी महाराज के नाम से जो बजरंग दल रूपी विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है, उस पर प्रतिबंध की घोषणा कर्नाटक चुनाव में शुद्ध रूप से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने के लिए किया गया है। कोई भगवान नहीं है, जिनकी स्वयं की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है, वो इस प्रकार के बयान दे करके क्या दर्शाना चाहते हैं। और मोहम्मद आजम खां जी को मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी भाषा बोलना बंद करें और जो उनकी ताकत हो पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में आवे। कांग्रेस पार्टी ने आज कर्नाटका का अपना घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र में एक सबसे बड़ी बात जो उन लोगों ने ऐलान किया है वो ये कि वो बजरंग दल सरीखे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे, बैन करेंगे बजरंग दल को। इसे लेकर सियासत कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है, लेकिन हम इस वक्त लखनऊ में हैं और हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो कि खुद बजरंग दल से लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं। और बजरंग दल से सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, विनय कटियार सरीखे जो बड़े बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी बजरंग दल में अपना काफी वक्त दिया है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपने सुना कि बजरंग दल और उस सरीखे संगठनों को बैन करेगी कांग्रेस पार्टी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या सचमुच कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के बारे में अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने बजरंग दल जैसे संगठन, बजरंग दल माने बजरंग शब्द ही श्री हनुमान जी से जुड़ जाता है, और हनुमान जी की जन्मभूमि कर्नाटक किष्किंधा क्षेत्र में माना जाता है। और आज मंगलवार के दिन उन्होंने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जिस प्रकार से कि सरकार में आएंगे तो बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देंगे, यह कह करके उन्होंने कांग्रेस मुक्त कर्नाटक नहीं, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान के दस्तावेज पर आज हस्ताक्षर किए और इसकी भारी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। तो आखिर आपके कहने का आधार क्यों है ऐसा? क्योंकि तमाम सर्वे तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जीतने की स्थिति में, बहुत सारे सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी वहां हार सकती है चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ बजरंग दल ही नहीं, उन्होंने कहा बजरंग दल, पीएफआई ऐसे तमाम संगठनों को बैन करेंगे, एक तरीके से तुलना भी की। देखिए, पीएफआई ये सिमी का बदला हुआ रूप है, एक देश विरोधी संगठन है, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है। बजरंग दल जय श्री राम कहता है और पीएफआई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के नारे लगाता है। भारत के टुकड़े करने वालों से और भारत को एकजुट रखने वालों से तुलना करना ही ये महापाप किया है। बजरंग दल का स्लोगन उन्होंने देखा नहीं होगा, वह सेवा, सुरक्षा, संस्कार, समाज की सेवा करना, समाज की सुरक्षा करना और संस्कार युक्त तरीके से करना, ये एक विचार लेकर के, हाँ, विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा होने के कारण एक हिंदूवादी संगठन है। और कभी इसी कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था कि राम हुए ही नहीं, और राम हुए नहीं जब ये बोला तो आज राम मंदिर में सिर झुकाने क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि राम से द्रोह करके कांग्रेस ही मिट जाएगी, इसलिए राम जी के जन्मभूमि पर जाके माथा टेकने के लिए ये विवश हो रहे हैं। आज श्री हनुमान जी महाराज के नाम से जो बजरंग दल रूपी विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है, उस पर प्रतिबंध की घोषणा कर्नाटक चुनाव में शुद्ध रूप से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने के लिए किया गया है। और इसका जवाब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में तो लोग देंगे ही कांग्रेस को, लेकिन हिंदुस्तान का जो भी चुनाव होगा, हर उस चुनाव में कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए शुरुआत कांग्रेस ने स्वयं कर दी। लेकिन कांग्रेस हमेशा ये कह रही है कि वो नफरत की राजनीति खत्म करना चाहती है और बजरंग दल अतिवादी हिंदू संगठन है, नफरत फैलाता है, इसलिए उनके घोषणा पत्र में कांग्रेस अगर देशभक्त और देशद्रोही का अंतर नहीं समझती है, भारत माता की जय बोलने वाले और भारत के टुकड़े करने वालों के बीच में फर्क नहीं समझती है, तो फिर कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी और कांग्रेस शासन करने के लायक ही नहीं है। कांग्रेस का यह जो चरित्र है, वह जो छिपा छिपा रहता था, आज वो प्रकट हो गया है। यह वादा करना कर्नाटक की जनता से कि हम आएंगे तो हम 75% आरक्षण, अर्थात वो वहां मुस्लिमों को अलग से आरक्षण देने की बात कर रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो संविधान सम्मत है वो आरक्षण हम देंगे, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। पीएफआई एक देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है, इसलिए उसको प्रतिबंधित करेंगे। तो उसकी जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस ने बजरंग दल का नाम लिया है। उनको बजरंग दल के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर बजरंग दल के बारे में उनको मालूम होता तो ऐसी गलती कोई कांग्रेसी या कांग्रेस का नेता यह घोषणा पत्र जारी करते समय नहीं करता। एक और सवाल इससे जुड़ता है, आपको लगता नहीं कांग्रेस ने सोच समझ के किया है? उनको मालूम है कि उनको किससे लड़ना है। कांग्रेस ने ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया है। ये कांग्रेस का हिंदू विरोधी चरित्र है। ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति है, जिसके कारण से देश 2014 से पहले 60 साल की सरकार में 120 साल पीछे चला गया और 8 साल की सरकार में 60 साल आगे चला गया। मोदी जी के नेतृत्व में आज ऐसा भारत बन रहा है। कांग्रेस की अगुवाई में बुरा हाल था, आज हम प्रगति कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो रास्ता चुना है वो अपने आप अपनी बर्बादी का रास्ता चुना। सर, एक और सवाल आखिर में, आजम खान ने अपने चुनाव कैंपेन में एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि वक्त हर आदमी का एक जैसा नहीं होता। कांग्रेस का भी एक वक्त था जब उनके पास बहुत सारे इतने सांसद थे, लेकिन हश्र क्या हुआ, राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का चिथड़े भी नहीं मिले। कहीं ना कहीं ये जरूर है, इशारा है कि भाई आप अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देखिए, वो कोई भगवान नहीं है, जिनकी स्वयं की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। वो इस प्रकार के बयान दे करके क्या दर्शाना चाहते हैं? जब चुनाव होता है, चुनाव के मैदान में आवे। लोकतंत्र में एक ही रास्ता होता है, जब चुनाव हो, चुनाव के मैदान में आप अपनी विचारधारा के आधार पर, आप अपने मुद्दे के आधार पर, हम अपनी विचारधारा के आधार पर, अपने मुद्दे के आधार पर, अपने काम के आधार पर लड़ेंगे। और हम लोग एक एक कार्यकाल नहीं, दो दो कार्यकाल नहीं, 5-5, 6-6 कार्यकाल से भाजपा की सरकार अच्छा काम करती है, अच्छी पार्टी है, अच्छी सोच है, अच्छी नीति है, अच्छी नियति है। इसके कारण लगातार हमारी जहां सरकारें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। और सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी जो भी पार्टियां हैं, इनकी सरकार एक बार आती है, दूसरी बार चली जाती है। तो इस सोच के लिए अब हिंदुस्तान में जगह नहीं है। अब ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान बदल गया है। और मोहम्मद आजम खां जी को मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी भाषा बोलना बंद करें और जो उनकी ताकत हो पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में आवे। और चुनाव के मैदान में अगर हमारी विचारधारा, हमारा कार्य, हमारा नेतृत्व, हमारी नीति अच्छी होगी तो हम जीतेंगे। वो धूल चाटेंगे, कमल का फूल खिलेगा। अगर उनकी नीति में दम होगा तो कहीं टिक जाएंगे, देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे केशव प्रसाद मौर्य और इन्होंने आज बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगा है उस पर खुलकर अपनी बात कही कि कांग्रेस के लिए ये उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यानी कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी कर्नाटक में। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।